चलिए आज इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां ज्ञान ही आग की भेंट चढ़ गया। ये साल था 1193। नालंदा में विद्वान बहस में डूबे थे, इस बात से बेखबर कि एक अंधेरा उनकी ओर बढ़ रहा था। एक तरफ ज्ञान का केंद्र नालंदा तो दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी, एक क्रूर तुर्की जनरल। अपने एक अभियान के दौरान खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उसे सलाह दी गई कि नालंदा के वैद्यों से इलाज कराए, पर उसका घमंड, उसकी सोच आड़े आ गई। उसने साफ मना कर दिया, कहा काफिरों के पास हमसे बेहतर ज्ञान हो ही नहीं सकता। मरना मंजूर था, पर जैसे जैसे मौत करीब आई, उसका सारा घमंड टूट गया। वो राहुल श्रीभद्र से मिलने को तैयार हो गया। पर उसने एक अजीब शर्त रखी, बिना दवा के मुझे ठीक करो वरना मौत के घाट उतार दूंगा। अब देखिए उस बुद्धिमान वैद्य ने क्या किया। उन्होंने ये चुनौती मान ली और एक तरीका निकाला। जब खिलजी ठीक हो गया तो उसने राज पूछा। पता चला कि दवा कुरान के पन्नों पर ही लगी थी। लेकिन शुक्रिया अदा करने के बजाय खिलजी का दिल गुस्से और जलन से भर गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इन भिक्षुओं के पास इतना ज्ञान है। उसने फैसला कर लिया, इस ज्ञान को ही खत्म कर देगा। और फिर वो दिन आया। खिलजी की सेना ने नालंदा को किला समझकर उस पर धावा बोल दिया। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक कत्लेआम था। भिक्षुओं के पास किताबें थीं, तलवारें नहीं। लेक्चर हॉल चीखों से गूंज उठे। हजारों निहत्थे विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उसका असली निशाना इंसान नहीं थे। उसका निशाना था नालंदा की लाइब्रेरी। वो धर्मगंज की तरफ बढ़ा। सत्य का खजाना, दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक धरोहर। उसे पता चला कि बाहर लाखों किताबें हैं। उसका हुक्म सीधा था, सब जला दो। सोचिए जरा, 90 लाख किताबें, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित, सदियों का ज्ञान, हमारी विरासत, सब कुछ राख हो गया। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो 3 महीने तक लगातार जलती रही। महीनों तक आसमान में सिर्फ काला धुआं था, ज्ञान का धुआं। तबाही इतनी बड़ी थी कि सदियों तक लोग भूल गए कि नालंदा था कहां। भिक्षु मारे जा चुके थे, छात्र नहीं रहे, और किताबें, वो तो बस राख थीं। पूरब का वो चमकता सूरज हमेशा के लिए डूब गया। सवाल ये है कि उस आग में हमने क्या क्या खो दिया।